दोस्तों आज आपको एक एक भक्त की कहानी बताने जा रहा हूँ। ये एक सच्ची घटना है। उस भक्त की विख्याति बहुत कई कई जिलों में फेमस थी। जिलों के क्या बोले कि कई कई प्रदेशों में उसकी भक्ति विख्यात थी कि बहुत बड़ा माँ का भक्त था। उसकी भक्ति से माँ इतनी प्रसन्न थी, इतनी ज़्यादा खुश थी कि कभी कभी खाना खाने उसके हाथ से आती थी। जब उसका दिल होता था कि आज मैं माँ को अपने हाथों से खाना खिलाऊंगा और जब तक ले माँ आएंगी नहीं तब तक ले मैं खाना नहीं खाऊंगा। वो एक कहने के लिए भक्त था, लेकिन उसने देवी माँ से अपना रिश्ता एक माँ और बेटे जैसा क्रिएट कर रखा था। वो देवी माँ को माँ मानते ही नहीं था। देवी उसके दिल में कभी भी, शुरू में तो शायद फीलिंग थी कि ये देवी है, ये माँ देवी माँ है, लेकिन धीरे धीरे जब उनकी पूजा आराधना करने लगा, पूजा आराधना करते करते इतना वो डूब गया कि अब उसे देवी माँ में लगने लगा ये देवी माँ नहीं है, मेरी माँ है। अब माँ को वो रियल अपनी माँ समझने लगा। अब उसके माइंड में ऐसा होने लगा, ऐसा हो गया यार ये मेरी माँ ही है। अब अपनी माँ से जो चीज़ कहनी है तो मेरी माँ है, तो मेरी माँ पे मेरा हक है, अब मैं इनका बेटा हूँ। तो एक भक्त और माँ का रिश्ता टूट के एक माँ और बेटे का रिश्ता क्रिएट हो गया। तो लोग जो भी सुनता उसके बारे में बड़ी प्रशंसा होती कि इतना प्यारा रिश्ता, इतना बड़ा भक्त। और उस भक्त का नाम था ध्यानु। ध्यानु भक्त की विख्याति कई राज्यों में फेमस थी। इसकी विख्याति इस तरीके से थी कि अगर कोई बहुत परेशान होता और उसका कहीं भी समाधान नहीं हो सकता था, जब हर जगह से वो हार जाता था, वो अगर ध्यानु भक्त के पास जाता था तो ध्यानु भक्त एक ही चीज़ कहते थे कि मैं माँ अपनी माँ से बोल दूँगा, वो मेरी माँ है और मेरी माँ मुझे कभी मना नहीं कर सकती है। ये डंके की चोट पे बोलते थे कि अगर लड़का हूँ तो अपनी माँ का हूँ, दैट्स इट। तो वो अपनी माँ को ये बात बताते थे तो माँ उस चीज़ को पूरा भी करती थी। तो जितने भी परेशान लोग आते थे तो वो अपनी माँ को बोलता था कि माँ देख लेना इसकी परेशानी। माँ भी बड़ी खुश कि बेटा चलो बोल रहा है। और पता चला कि जिस दिन ध्यानु अपनी खुशी से बहुत अच्छी चीज़ बनाते थे, ध्यानु माँ के लिए खुद से बनाते थे। ध्यानु का कहना था अगर माँ मेरी है तो मेरे हाथ का खाएगी, मेरा बना हुआ खाएगी। अब कई बार तो ऐसा होता कि ध्यानु कुछ चीज़ बनाते और कुछ चीज़ भूल जाते, वो चीज़ उतनी अच्छी नहीं बनती, लेकिन माँ जब खाती तो कहती बहुत अच्छा बना बेटे मेरे। तो ध्यानु को बाद में बड़ा पश्चाताप होता, यार माँ को मैंने खिला दिया, माँ ने कंप्लेन तक नहीं की मेरी। माँ कभी कोई शिकायत नहीं करती। तो पता चला कि शायद रिश्ता इतना प्यारा होता माँ बेटे का जो शायद एक बेटा माँ ही समझ सके। इस तरीके से विख्यात बढ़ती जा रही थी, बढ़ती जा रही थी, बढ़ती जा रही थी। हर तरफ ध्यानु के चर्चे हो रहे थे। तो जिस राज्य में ध्यानु रहते थे वहाँ का राजा था मनन सिंह। मनन सिंह को ध्यानु से कोई शिकायत नहीं थी, लेकिन ये बात कुछ लोगों को अच्छी नहीं लगती थी ध्यानु की। तो लोगों ने मनन सिंह का कान भरना चालू कर दिया। अब जो भी राजा के पास जाता वो राजा मनन सिंह के सामने ध्यानु की बुराई करता कि अगर एक राजा से बढ़ के किसी की विख्याति हो रही है तो ये राजा के लिए सही नहीं है। कल को ये ध्यानु इतनी ज़्यादा प्रसिद्धि लेके और लोगों के साथ गठबंधन करके आपको गिरा ना दे, आपका राजवंश ना ले ले। अब हर समय जब भी कहीं राजा जाते तो ये लोग उनका कान भरते रहते, कान भरते रहते। धीरे धीरे राजा को भी ऐसा लगने लगा
कि हाँ शायद ध्यानु ऐसा कर ना दे और मेरा राजपाट ना चला जाए। मनन सिंह को अब डर सताने लगा ध्यानु से। जो मनन सिंह ध्यानु से मिलते और माता के बारे में जानने की कोशिश करते, उनका भी बड़ा मन लगता, लेकिन वही ध्यानु, वही मनन सिंह आज ध्यानु के लिए एक दुश्मन बनते जा रहे थे। तो लोगों से कहते पे धीरे धीरे मनन सिंह के दिल से माता के लिए आस्था हटती चली गई। अब वो जितना माता से मोहब्बत कर रहा था उतना ही दुश्मनी करने लगा, नफरत भर गई उसके अंदर। और सेम उसके साथ ध्यानु के साथ भी ये चीज़ घटित हुई। ध्यानु से भी वो नफरत करने लगा। अब जो चीज़ें वो हेल्प करता मंदिर में राजा की तरफ से, धीरे धीरे सारी चीज़ें बंद होने लगी। अब धीरे धीरे राजा ने मंदिर पे एक टैक्स लगा दिया, पूजा कर टैक्स लगा दिया। ध्यानु ने कहा ये क्या हुआ, क्यों टैक्स लगाया? फिलहाल माता रानी की कृपा थी, टैक्स दिया गया और चीज़ों पे टैक्स लगाया गया। धीरे धीरे कठोरबंदियाँ बढ़ती रही। अब राजा जो भी चीज़ ध्यानु के लिए करता वो चीज़ निष्फल हो जाती। फिर पता चला कि राजा को बताया गया कि आपको देखो हमने मना किया था, मंत्रियों ने मीटिंग की, देखो राजा साहब मनन सिंह आपके लिए हमने हिदायत दी थी कि ध्यानु की इतनी विख्याति बढ़ती जा रही है। आज के टाइम पे इसने जनता के अंदर अपना एक राज्य स्थापित कर रखा है, आंतरिक राज्य। आप समझ नहीं पा रहे जनता इसके लिए कितनी पागल है। और अगर इस चीज़ को तोड़ा ना गया तो आपके लिए बहुत घातक बन जाएगा। कुछ लोगों ने ध्यानु को मारने की भी कोशिश की, लेकिन कोई मार नहीं सकता था उसको। जब भी जो भी प्रयास करते वो निष्फल जाता। लोग परेशान थे और लोगों को बुरा ये लगता था कि कोई कहीं राज्य में जाता तो दूसरे इंसान ये नहीं पूछते कि आप किस राज्य से आए हो, पता चलता आप ध्यानु के यहाँ से आए हो। जहाँ पे वो ध्यानु भक्त है उस राज्य को अब लोग ध्यानु के नाम पे ही जानने लगे। अब मंत्रियों ने एक षड्यंत्र रचा कि एक काम करते हैं, राजा को ले चलते हैं और अपने ही कुछ लोगों के द्वारा इसकी खूब बुराई कराते हैं कि किस तरीके से ध्यानु ने विख्याति कर रखी, हर जगह षड्यंत्र कर रखा, अपना राजपाट स्थापित कर रखा आंतरिक। मंत्री लोग राजा को लेके गए अपने उसके अनुसार लोगों के पास मिलाया, जहाँ पे इंटरनली इन्हीं के लोग रहते थे और जो ये लोगों ने सिखाया था मंत्रियों ने वही चीज़ वो लोग राजा को बता रहे थे। अब राजा के अंदर क्रोध बढ़ने लगा। राजा ने कहा कुछ ना कुछ तो उपाय करना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, एक सभा बुलाते हैं और ये ओपन सभा रहेगी। अब कई राज्यों के लोगों को बुलाते हैं जहाँ पे हम ध्यानु को बेपर्दा करेंगे। अब दिन निश्चित किया गया। उस दिन ध्यानु को बुलाया गया। ध्यानु भक्त को भरी सभा में आए। राजा ने क्वेश्चन किया, हाँ भाई कैसी चल रही है तुम्हारी पूजा? ध्यानु ने कहा बहुत अच्छी चल रही है, माता की कृपा है। तो सभा में से एक मंत्री जो कि सबसे ज़्यादा ध्यानु भक्त से नफरत करता था वो खड़ा हुआ, कह रहा अच्छा ये पाखंड तुम बंद करो, ऐसा कुछ नहीं है, ये जो तुम ढोंग कर रहे हो माता को लेकर के ये सब कुछ नहीं है, बंद करो ये ढोंग को। तो ध्यानु ने समझाने की कोशिश की कि मैं ढोंग नहीं कर रहा हूँ, मेरा पाखंड नहीं है, मेरी माता को लेके भक्ति है और आप कृपा करके चलो मुझे गलत कह लो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरी माता को गलत मत बोलो, वो सही है। तो बोले कई मंत्री एक साथ खड़े होकर के बोले, सेनापति मंत्री सभी गण, ठीक है
अगर तुम्हारे अंदर इतना ही विश्वास है, तुम्हारी माता है, रियल में है क्या? तो बोले हाँ है, मेरी माँ रियल में ही। ध्यानु ने बोला। तभी मनन सिंह खड़े हुए, कहे ठीक है, अगर तुम्हारी माता हैं तो आज उन्हें यहाँ पे आने के लिए बोलो। अगर तुम्हारी माँ नहीं आई तो मैं तुम्हारा सिर धड़ से अलग कर दूंगा। राजा का आदेश सुनते ही ध्यानु चिंतित हो उठे। ध्यानु को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अब ध्यानु माँ को याद करने लगे। माँ अपने आंतरिक मन से ध्यानु माँ से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उस समय माँ ब्रह्मांड की परिक्रमा में संलग्न थी। माँ को ब्रह्मांड की परिक्रमा करके ही समाप्त करके फिर फ्री होती। तो माँ ने कहा ध्यानु से कि बेटा अभी मैं परिक्रमा में हूँ, अभी मैं फ्री नहीं हूँ। तो मनन सिंह को समझाओ कि ऐसा कुछ नहीं है, माँ बिजी हैं, नहीं आ सकती, लेकिन हैं। तो ध्यानु ने कहा कि ऐसा है मनन सिंह कि मेरी माँ से बात हुई है, वो थोड़ी कहीं किस कामों में बिजी है, अभी आ नहीं सकती। तभी मान सिंह ने हंसा, हा 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 हा, पता था मुझे कि तुम बेवकूफ बना रहे हो माँ के नाम पे। लेकिन ध्यानु असहज ही बोला कि अब माँ पे वो मत करो शक, माँ रियल में है, आप ये शक गलत कर रहे हो और ये सच है, माँ है। तभी ध्यानु फिर से माँ को बोला। तो राजा ने कहा ऐसा है, अब तुम्हें दिया हुआ समय समाप्त होता है। सेनापति ध्यानु के गला काटने की तैयारी करो। ये फेक था। सेनापति लोग तलवार लेके आगे बढ़ रहे हैं। फिर ध्यानु ने कहा अच्छा मुझे थोड़ा सा समय दो। ध्यानु ने ध्यान किया और माँ को याद किया। माँ को बोला माँ आ जाओ। माँ ने सेम ध्यानु को फिर से आदेश दिया, बेटा मैं अभी परिक्रमा में बिजी हूँ। फिर ध्यानु ने माँ को बोला माँ अभी अंतिम परीक्षा है मेरी, अब मेरी मौत पे आ गई है, अगर तुम नहीं आई मेरा आज सहायता करने तो मेरी मौत है, मेरा धड़ अलग होने वाला है। सेनापति तलवार लेके मेरे लिए बढ़ रहे हैं। तो माँ ने कहा बेटा मुझे अकस्मात मत बुलाओ, मैं किसी दूसरे काम में लग्न हूँ। और मनन सिंह को लास्ट बार समझा दो कि मुझे अगर अकस्मात बुलाएंगे तो उनके पूरे वंश को मैं नष्ट कर दूंगी। ध्यानु ने यह बात मनन सिंह को बताई कि अकस्मात माँ को मत बुलाओ, लेकिन मनन सिंह कहाँ सुनने वाला। बोला कोई नहीं मंत्रियों, सेनापति इसका सिर धड़ से अलग करो। जैसे ही सेनापति तलवार लेके आगे बढ़ रहे थे, तभी सेनापतियों के तलवार गायब होने चालू हो गए और धीरे धीरे मनन सिंह के जितने जानने वाले थे, जितने भी मनन सिंह के रिश्तेदार थे, सबकी डेथ चालू हो गई। देखते देखते मनन सिंह का पूरा परिवार, पूरा खानदान मर गया। लोगों ने ध्यानु की जय जयकार लगाई। उस दिन से ध्यानु भक्त की लीला लोग सुनने लगे और ये ध्यानु भक्त की बातें, ध्यानु भक्त की भक्ति अमर हो गई।